हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपको अपना मायका व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। अभी देखिए, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि ससुराल वाला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था और उस दिन मैंने आपको बताया था कि आज ही हम जो यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए फाइनली हम घर से निकल गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि बिल्कुल सुबह सुबह हम जो थे पहुँच गए थे अपने घर, यानी कि मैं अपने ससुराल पहुँच गई थी और पूरा एक दिन हमने रहा और एक रात पूरी रहे हम। और अभी हो रहा था दोपहर का टाइम, जो कि हम दोपहर में निकले हैं, करीब 1:30 या 2 बजे का टाइम हो रहा था। और अभी मैं पहुंच गई हूं अपने गांव के साइड में, जैसे कि मैं आपको बताया। तो एक वहां पे मार्केट है, तो वहीं मार्केट से गुजरे, ये हमारे गांव का जो पेट्रोल पंप है वो है। और यहीं से जो हमारा गांव जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 टोला जैसे अलग अलग, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 जैसे शहरों में होता है, उसी तरीके से 2 टोला में बटा हुआ है हमारा गांव जो था। तो ये पहला वाला जो टोला है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो मेन रोड जो चल रहे हैं हम जिस पे, तो उससे थोड़ा सा हट के जो है गांव स्टार्ट होता है, जो हमारा जो प्रॉपर जो गांव है। वो भी सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये गांव के साइड में हम अपने वहाँ से मेन रोड छोड़ करके गांव वाले रोड में हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा बेटा पूछ रहा था कि आपका गांव ज़्यादा अच्छा है कि पापा का गांव ज़्यादा अच्छा है। और वो ये कह रहा था कि यहाँ भी मेन रोड से हटने के बाद आपके गांव की तरफ जाते हैं क्या, जैसे पापा के गांव में जाते हैं। तो यही चीज़ें मैं अपने बेटे को समझा रही थी कि हाँ, यहाँ भी जो है, क्योंकि गांव जो होता है बिल्कुल अंदर में होता है, मेन रोड छोड़ के ही जो गांव बसते थे। तो इस तरीके से जो वहाँ पे कच्ची रोड होती थी, तो उसी तरीके से हम जो उसी रास्ते से हम निकल गए थे। और ये देखिए हमारा गांव जो है वो आ गया है। और कभी इन रोड पे हम खेला करते थे, हमारा बचपन यहाँ पे मेरा गुजरा हुआ है। और देख करके काफ़ी ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि हमने काफ़ी समय इस गांव में जो है बिताए हैं, काफ़ी खेले कूदे हैं, खूब मस्ती करी है अपने गांव में। और ये फाइनली हमारा गांव जो है आ गया है और सामने बिल्कुल टक्कर पे हमारा ये घर है। तो देखिए गाड़ी से उतर गए हैं हम और पीछे मेरे हस्बैंड जो है सामान वगैरह लेके आ रहे हैं, और मेरा बेटा भी। और कुछ सामान मैंने हाथ में लिए थे और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा था जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये हमारा द्वार। अब चलिए मैं कैमरा बंद करती हूँ। हे गाइस, मैं आ गई देखिए भुट्टा के खेत में और मैं अभी भुट्टा तोड़ूंगी। मिलिए मेरी मम्मी से। ये देखिए मेरी मम्मी है। मम्मा हाय तो बोलो। बाय बाय। ये देखिए मेरी मम्मी है। हैं? और आ गए हम भुट्टा तोड़ने। ये देखिए भुट्टा का खेत है हमारा गांव में। सब मस्त लग रहा है ना। कितनी गर्मी लग रही है बाबू। चलो, अब हमने 4 भुट्टा यहाँ से तोड़ लिए। अब चलते हैं। कैसे जाए? कैसे जाएंगे? इधर ही से जाएंगे, यहीं से तो जाएंगे। इधर इधर आ जाओ, दूर तुम दिखाओ, आ जाओ। कहाँ? तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है हमारे आने के 1-1.5 घंटे बाद का, क्योंकि हम दोपहर में तो आए ही थे और 1-1.5 घंटे में ही फिर शाम हो गई। तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा भुट्टा खाओगी तो जाकर ले आओ खेत में से। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो इस सब कामों में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे बेटे को मैं समझा रही थी कि कौन सा हमारा खेत है और कौन से हमारे जो और भी रिलेटिव हैं उनके सब खेत, यहाँ पर जितने भी आस में देख रहे हैं, ये सब हमारे ही फैमिली के लोगों के खेत हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपने बेटे को समझा रही थी। और ये जो आप खेत देख रहे हैं जिसमें मैं भुट्टा तोड़ने आई हूँ, बिल्कुल घर के जस्ट बगल में ही है। और ये हमारे सब्जी वाले खेत हुआ करते थे। बचपन में मैंने बहुत सारी इसमें से सब्जियां जो है तोड़ी, पापा लगाते थे और इसमें सब्जियां तोड़ने का काम मैं ही करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, शुरू से ही मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और बचपन से ही तो मुझे सब्जियां तोड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और जब भी मम्मी को सब्जियां चाहिए होती थी तो मैं बोलती थी मम्मी आप मत जाया करो, मैं जाया करूँगी, सब्जियां तोड़ के लाया करूँगी। और मैं बड़ा खुशी खुशी से ये सारे काम जो थे वो मैं करती थी। हालांकि खेत में जाने के लिए बस इतना ही अलाउ था हमें कि जाओ खेत में सब्जियां वगैरह तोड़ के लाओ। और इसी खेत में जो ये पीछे साइड में आप देख रहे हैं ना, इधर ये भुट्टा वगैरह लगते थे, तो इसमें से हम भुट्टा वगैरह भी तोड़ करके लाया करते थे। बाकी और जगह हमें, और जो खेत हैं उसमें हमें जाना अलाउ नहीं था। तो काफ़ी समय के बाद ये चीज़ देखकर ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार एक ऐसा लग रहा है जैसे फिर से उस बचपन वाले समय में चली गई हूँ और बेटे को ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो भी काफ़ी ज़्यादा आया है तो इन्जॉय कर रहा है, क्योंकि वो भी इस शहर में ये सब चीज़ें देख नहीं पाता है, तो उसे भी अच्छा लग रहा है ये चीज़। और ये देखिए हमने तोड़े भुट्टा, सारे अभी पकाएंगे, इसको खाएंगे।
अच्छा चलो तोरा के ना देखा, अच्छा तोरा के ना देखा, माइक देखा तो नहीं, तोरा वाला काट के हटा दे। कोई वीडियो कॉल वीडियो बनावत है, वीडियो बनाओ तुम, वीडियो एडवेंचर टाइम। ठीक है, ये वीडियो बना के भेज दी बाल के। तो बेटिया के तो खिसिया लेके आप खाया हुआ फिर वीडियो मत भेजा करो मेरे को। मेरे को फिर गुस्सा आता है, फिर आप खाते हो मेरे को नहीं मिलता। तो छोटकी कहले मुझे भी चाहिए। हाँ बड़की के एग्जाम है ना अगला महीना, छोटकी के तो हो गल है लेकिन और मम्मी यहाँ पे कह रही थी कि अभी और 10 दिन रह जाती थोड़ा और खा लेती। भुट्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो वही मम्मी कह रही थी कि अभी और कुछ दिन रहती तो और थोड़ा खा लेती, लेकिन हमें यहाँ पे जो है तुरंत ही निकलना पड़ेगा। 1-2 दिन के लिए ही मैं आ पाई हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे एक शादी भी अटेंड करनी है। तो वो शादी जो थी पटना में थी, तो पटना हमें यहाँ से 2 दिन के बाद ही निकलना था। हालांकि जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन से ही मेरे हस्बैंड की जो तबीयत है वो गड़बड़ हो गई थी, और जिस दिन हम यहाँ पहुँचे थे उस दिन ही जो है उनको जो है शाम से बुखार आना स्टार्ट हो गया था, और वो बुखार इतना ज़्यादा बढ़ने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो कुछ टेस्ट वगैरह भी हमने कराए थे, जिसमें उन्हें जो था एकदम से रिपोर्ट जो था हमें गलत दे दिया गया। और यहाँ देखिए ये हमारा पुराना वाला घर है, और ये इस तरीके से चूल्हे पे जो है यहाँ पे खाना बनता है। तो ये देखिए ये मेरा पुराना वाला घर है। कल मैं भी यहाँ पे जो है खाना बनाऊँगी, क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे। तो ये देखिए मम्मी जो है, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब मम्मी जो है सुबह सुबह देखिए इस तरीके से इसी चूल्हे पे खाना बनाने से पहले जो है यहाँ पे इस तरीके से कढ़ाई वगैरह पतीले वगैरह चढ़ाने से पहले इसमें मिट्टी लगाया जाता है, ताकि ये कढ़ाई जो है वो जले नहीं, इसमें कालिक जो है वो लगे नहीं, और ईजिली जो है इनको साफ़ करना आसान हो जाता है। ये ईजिली साफ़ हो जाता है इस तरीके से जब हम इस पर मिट्टी लगा देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो मैं कह रही थी कि रिपोर्ट मेरे हस्बैंड का गलत दे दिया गया था, और उसमें बताया गया था कि इनका प्लेटलेट जो है वो बिल्कुल 45,000 पे आ गया है, और बिल्कुल इनका जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और मेरे जितने भी घर वाले थे सभी घबरा गए थे, मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। और अगले दिन ही सुबह सुबह जो है हम निकल गए थे पटना के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाके हमें फिर से टेस्ट वगैरह जो था वो कराना था। आए थे यहाँ पे एंजॉय करने, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गई। उधर सुबह सुबह का ये मॉर्निंग का सीन है, जब आप मैं देख रहे हैं, ये मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। और यहाँ पे ये है पोहा, और पोहा के अंदर हमारे यहाँ जो है दही और चीनी डाल के खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हमारे यहाँ का ये फेमस डिश है जो कि आप देख रहे हैं। और इसको मैंने 2-3 बारी अच्छे से धो लिया है पोहा को, क्योंकि ये इसमें थोड़े से डस्ट वगैरह होते हैं, तो इनको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा दही, और उसके ऊपर डालेंगे चीनी, और इस तरीके से ये हमारा मॉर्निंग का नाश्ता हो गया था। तो मैं अभी ये सब कर ही रही थी, तब तक मम्मी ने उधर थोड़ा सा खाना वाना का भी देख लिया, और मैं मम्मी की भी हेल्प कर रही थी, और इधर साथ में बेटे को नूडल्स बना के दिया, साथ में इनको नाश्ता दिया। और मम्मी ने एक छोटा सा सिलेंडर रखा है गैस चूल्हा का, तो उसके ऊपर मैंने दाल वगैरह बैठाया, मम्मी की भी हेल्प कर रही थी। और मम्मी जो थी चूल्हे के पास बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ से हटना नहीं होता, क्योंकि आग बार बार जहाँ पे जलाना होता है, लकड़ियाँ लगानी होती है, तो वहाँ पे एक जने को बैठना ही होता है। अब मैं ये सोच के परेशान थी कि मम्मी ये सब कैसे अकेले मैनेज कर लेती है। आपने मम्मी को देखा कितनी ज़्यादा उम्र हो गई है मम्मी की, फिर भी ये सब मम्मी अकेले मैनेज कर ले रही हैं। तो अभी मम्मी जो है कोलकाता में ही रहती हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए या फिर 1 महीने 2 महीने के लिए यहाँ पे आई हैं। वो भैया से काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद भैया आने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र नहीं रही ये सब करने की। और ये जो आप देख रहे हैं, तो इसे लिपाई बोलते हैं, पुताई बोलते हैं घर की। ये फर्श को इस तरीके से पानी के अंदर मिट्टी मिक्स करके एक कपड़े से इस तरीके से जो है लगाया जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा ये चिकना हो जाता है। जो आप देख रहे हैं ना, इतने अच्छे से स्मूथली ये सभी चीज़ें जो है दिख रही हैं, तो वो इसी वजह से हैं, और इसको लिपाई बोलते हैं, घर की पुताई भी कहते हैं। और ये देखिए, जब तक मैं उधर सारा करके आई तब तक मम्मी ने यहाँ पे सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बना लिए हैं, तैयार हो गई है सब्ज़ी। तो मम्मी के हाथ की आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे सब्ज़ी खाने को मिलेगी। मम्मी बहुत यम्मी सब्ज़ी बनाती है।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मम्मी के हाथ के जो खाना है वो काफ़ी टाइम के बाद मुझे खाने को मिला। और 2 दिन मैं मम्मी के यहाँ रुकी और उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और गलत रिपोर्ट हमें दे दिया गया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और हम फिर सुबह वहाँ पे मॉर्निंग से में ही अगले दिन पटना के लिए निकल गए थे। जब वहाँ जाकर हमने टेस्ट वगैरह कराया तो वहाँ पे पता लगा कि इनका प्लेटलेट ठीक है, इनको टाइफाइड हो रखा है, तो उसका इलाज जो है वहाँ पे चल रहा था। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे जो है एक छोटा सा गैस सिलेंडर भी रखा हुआ, चूल्हा रखा हुआ, जिसके ऊपर मैंने सुबह चाय बनाया, बेटे के लिए नूडल्स बनाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल जो थे वो बिठा दिए थे। और यहाँ पे मम्मी की भी आके बीच बीच में मैं हेल्प कर रही हूँ। मम्मी को जो भी चीज़ यहाँ चाहिए होता था वो मैं उनको ला करके दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो खाना तो कहीं और बनता है और बर्तन और डब्बे जो हैं वो कहीं और रखे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मम्मी को बस एक जगह मैंने बिठा दिया था कि आप यहाँ पर बैठे रहो, जो भी चीज़ें चाहिए मैं आपको ला के दूँगी, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बस मम्मी यहाँ बैठी हुई थी और ये सब चीज़ें जो है बैठ के बना रही थी, बाकी सब चीज़ें जो है मैं मैनेज कर रही थी। और ये देखिए मम्मी के हाथ की यम्मी यम्मी सी सब्जी मेरी बन गई है। और इसके बाद मम्मी बना देंगी चावल, मैंने दाल चढ़ा दिए थे। तो ये हमारा उस दिन का कंप्लीट खाना जो था ये बन गया था। और सब्जी बनने के बाद मम्मी ने ये पतीला रख दिया, अब इसमें बन जाएगा चावल और ये हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और जब हम पटना गए वहाँ पे फिर से हमने टेस्ट वगैरह कराया। एक पल को तो लगा कि अब हमारी जो हम शादी अटेंड करने आए हैं वो शादी अब छूट ही जाएगी, क्योंकि पता नहीं कब तक इनका इलाज चलेगा, क्या होगा। और इन सब में मेरे भैया कोलकाता से जुड़े रहे और वो सब चीज़ें हमें गाइड करते रहे, क्योंकि भैया मेरे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प किए। वो यहाँ नहीं रह के भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ दिए। और भैया तो ये भी कह रहे थे कि तुम कोलकाता ही आ जाओ, यहीं पे मैं इनका इलाज करा दूंगा और तुम्हें अकेले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं कह रही थी कि मैं अब दिल्ली चली जाऊंगी, शादी अटेंड नहीं करूंगी। लेकिन जब ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पटना में मेरी दीदी रहती है, तो उनके यहाँ गया, जब सब टेस्ट हुआ तो प्लेटलेट बिल्कुल ठीक निकला और इनको टाइफाइड निकला, तो वहाँ पर इलाज चला तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। और इन सब में दीदी और जीजू जो थे काफ़ी हेल्प किए और उन्होंने इनका इलाज वगैरह कराया और फाइनली हमने ये जो शादी थी वो अटेंड हम कर पाए। और ये थी मेरी लास्ट ब्लॉग। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।